नमस्कार दोस्तों, दिस इज मनीष एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनसा मिरेकल्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेड ह्यूजेस की एक पोइम है हॉक रोस्टिंग। टेड ह्यूज की पोइम है हॉक रोस्टिंग, बीए फाइनल ईयर की ये पोइम है। इसको हम इसकी समरी को आज डिटेल करने वाले हैं और देखने वाले हैं पोइट इस पोइम में क्या कहना चाहता है। तो देखा जाए इस हॉक रोस्टिंग पोइम के बारे में, तो इसके अंदर एक हॉक यानी एक बाज है और उस बाज की जो एक्सप्रेशंस हैं, जो उसकी भावनाएं हैं, उसको इस पोइम के अंदर बताया गया है कि भाई कैसे एक बाज एक सुपीरियर बर्ड है, यानी कि उसके जैसा कोई दूसरा पक्षी है ही नहीं। वो बाज अपने आप पे गर्व करता है, प्राइड करता है कि भाई मैं इस सृष्टि को, मैं इस सारी क्रिएशन को अपने पैरों में रखता हूँ। जो मेरी चोंच है, मेरे पंख हैं और जो मेरे पंजे हैं, वो सभी अद्वितीय हैं। मतलब मेरे जैसे पंख, पंजे और चोंच इस वर्ल्ड में किसी और के नहीं है। और मैं जिसे चाहूँ मैं उसे मार सकता हूँ, मैं उसका शिकार कर सकता हूँ। तो जो एक बाज है और बाज अपने बारे में क्या सोच रहा है, तो उसके बारे में डिस्कस किया गया है इस पोइम के अंदर। तो जो पहला स्टेंजा है इस पोइम का, उसमें है कि एक बाज है जो पेड़ के ऊपर बैठा है और वो कह रहा है कि भाई मैं सबसे ऊपर, पेड़ की ऊंचाई के ऊपर बैठा हूँ और मेरे जो सपने हैं वो झूठे नहीं है, यानी कि मैं झूठे सपने नहीं देखता हूँ और मैं इस दुनिया को, मैं इस सारी सृष्टि को अपने पैरों में जकड़ के रखता हूँ। और यहाँ जो पेड़ के ऊपर, सबसे ऊपर ऊंचाई पे बैठने का जो आराम है, जो सुविधा है, वो सबसे अलग है। क्योंकि मैं पेड़ की ऊंचाई के ऊपर बैठ के पूरी पृथ्वी का इंस्पेक्शन करता हूँ, पृथ्वी का निरीक्षण करता हूँ और मैं फिर सीधा अपनी, मेरी जो उड़ान है वो सीधी मेरी शिकार की तरफ होती है। यानी कि जो मेरा रास्ता है, जो मेरी मंजिल है वो सीधी है, यानी कि मैं जिसे चाहूँ मैं उसका शिकार कर सकता हूँ। और फिर वो लास्ट में कहता है कि भाई ये जो सूरज है ये भी मेरे पीछे से निकलता है, यानी कि जो जिस पेड़ पे मेरा घोंसला है उस पेड़ के पीछे से सूरज निकलता है और हमेशा से ऐसा ही होता आया है। आज तक कुछ भी इसमें बदलाव नहीं हुआ है और न ही मैं कोई बदलाव करने देता हूँ, यानी कि मैं कुछ बदलाव होने भी नहीं दूंगा। क्योंकि इस सृष्टि का, इस संसार का, वर्ल्ड का मैं ही सबसे ताकतवर बर्ड हूँ। तो और जिसे चाहूँ मैं उसे मौत दे सकता हूँ, मैं उसे मौत का गिफ्ट दे सकता हूँ। तो आइए इस पोएम की जो लाइंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए टेड ह्यूज, तो सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी लेते हैं टेड ह्यूजेस के बारे में। टेड ह्यूज, देखो इनका जो फर्स्ट कलेक्शन था, इनका जो पहला पोएम का कलेक्शन था वो आया था 1957 ईस्वी में। कब आया था? 1957 ईस्वी में इनका पहला कलेक्शन, पोएम का कलेक्शन पब्लिश हुआ था 1957। और उस पहले कलेक्शन का नाम था द हॉक इन द रेन। द हॉक इन द रेन। द हॉक इन द रेन, ये इनका पहला कलेक्शन था, फर्स्ट कलेक्शन, फर्स्ट कलेक्शन। देखिए रस्टिंग होस्ट, ये जो पोएम है ये लिखी है टेड ह्यूज ने, ह्यूजेस, टेड ह्यूजेस ने इस पोएम को लिखा है। और बात करते हैं टेड ह्यूजेस के थोड़े से बैकग्राउंड की। तो ये इनका जो पहला कलेक्शन था वो आया था 1957 ईस्वी में, जिसका टाइटल था द हॉक इन द रेन। फिर इस कलेक्शन के बाद में ये अमेरिका चले गए थे 1959 के अंदर। अपनी इनकी जो वाइफ थी सिल्विया प्लेथ, इनकी वाइफ थी, वाइफ सिल्विया प्लेथ, सिल्विया प्लेथ के साथ में ये अमेरिका चले गए थे लंदन से 1959 में वापस 60 के अंदर, 1959 में सिल्विया प्लेथ के साथ में अमेरिका गए, वहाँ साल भर रहे और 1960 के अंदर वापस लंदन आ गए।
जब ये लंदन आए तो उनको इन दोनों को टेड ह्यूजेस और सिल्विया प्लेथ को एक बेटा हुआ था और फिर 1963 तक आते आते ये दोनों अलग हो गए थे एक दूसरे से, यानी कि इनका दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए थे। और 1963 में जब ये अलग हो गए थे तो 1963 में जब सिल्विया प्लेथ इनकी जो वाइफ है इनको पता लगा कि भाई टेड ह्यूज का किसी और लेडी के साथ में इनका अफेयर है, तो इन्होंने सिल्विया प्लेथ ने सुसाइड कर लिया था 1963 के अंदर। और फिर यहीं से टेड ह्यूजेस के लाइफ में ट्रेजेडी की शुरुआत होती है। और फिर जब इनकी जो वाइफ थी उसने सुसाइड कर लिया और जिस लेडी के साथ में ये थे उसकी भी डेथ हो जाती है। और फिर ये एक और महिला से कैरोल ऑर्नाल्ड से ये और शादी करते हैं, कैरोल ऑर्चार्ड से शादी करते हैं। और फिर ये ईरान आते हैं अपने कुछ दोस्तों के साथ में और वहाँ ईरानियन प्लेज वगैरह लिखते हैं। तो यहाँ पर भी ये काफ़ी लिटरेरी वर्क्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इनकी एक पोइम है हॉक रस्टिंग, जो हमारे बीए फाइनल ईयर के कोर्स में भी है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं लाइन बाय लाइन कि आई सिट इन द टॉप ऑफ द वुड माई आईज क्लोज, ये फर्स्ट ये वाली और ये वाली दोनों लाइनें एक ही है। आई सिट इन द टॉप ऑफ द वुड माई आईज क्लोज, या वुड कि मैं भाई मैं आई सिट इन द टॉप, मैं सबसे ऊपर बैठा हूँ, मैं टॉप के ऊपर बैठा हूँ ऑफ द वुड, उस लकड़ी के, उस पेड़ के, वुड का मतलब जंगल या लकड़ी पेड़ से, तो मैं उस पेड़ के सबसे ऊपर टॉप पे बैठा हूँ। माई आईज क्लोज, और मेरी आंखें बंद हैं। कि मतलब वो एक निडर होके बात कर रहा है। यहाँ पे जो हॉक है, बाज है, वो निडर होके बात कर रहा है कि आई सिट इन द टॉप ऑफ द वुड माई आईज क्लोज, मैं उस पेड़ की टॉप के ऊपर बैठा हूँ, उसकी टॉप के ऊपर बैठा हूँ और मेरी आंखें बंद हैं। इन एक्शन नो फाल्सिफाइंग ड्रीम, और इन एक्शन, इस इन एक्शन का मतलब होता है निष्क्रियता, यानी कि मैं कोई भी काम नहीं कर रहा हूँ। नो फाल्सिफाइंग ड्रीम, मैं कोई भी झूठे सपने नहीं देख रहा हूँ। नो फाल्सिफाइंग ड्रीम का मतलब मैं कोई झूठे सपने नहीं देख रहा हूँ। बिटवीन माई हुक्ड हेड एंड हुक्ड हेड फीट, मेरे बिटवीन माई हुक्ड हेड एंड हुक्ड फीट, कि मेरा जो सिर है और मेरे जो पैर हैं उनके बीच में मैं कोई भी झूठे सपने नहीं देख रहा हूँ। और इन स्लीव रिहर्स परफेक्ट किल एंड ईट, और इन स्लीव, और नींद के अंदर भी, रिहर्स परफेक्ट किल एंड ईट, कि न जाने कितने ही मैंने पक्षियों को किल मारा है एंड ईट और खाया है। कि भाई मेरे जो पैर हैं मैंने अपने सिर से, हेड यानी सिर, अब यहाँ सिर का मतलब उसकी चोंच से है, कि मैंने अपनी चोंच से और अपने पैरों से न जाने कितने ही पक्षियों को, जीवों को मारा है। परफेक्ट किल, उनको उचित तरीके से मारा है। एंड ईट, और उनको खाया है। कि भाई उनकी गिनती भी नहीं है कि आज तक मैं अपने जीवन में कितने पक्षियों को, बर्ड्स को मार चुका हूँ और खा चुका हूँ। द कन्वीनियंस ऑफ द हाई ट्रीज, और इस ऊंचे पेड़ के ऊपर जो सुविधा है, कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा। कन्वीनियंस यानी सुविधा या आराम, कि भाई इस ऊंचे पेड़ के ऊपर जो आराम है, तो एयर्स बायंसी एंड द सन्स रे, एयर्स बायंसी का मतलब होता है उछलना, यानी कि यहाँ पे मंद मंद हल्की हल्की हवा चल रही है। एंड द सन्स रेज, और जो सूर्य की किरणें हैं, आर ऑफ एडवांटेज टू मी, उनका मेरे लिए बहुत फ़ायदा है। एडवांटेज मतलब फ़ायदा, कि भाई जो हवा यहाँ पे इस पेड़ के ऊपर सबसे टॉप पे बैठा हूँ, तो यहाँ पे जो हवा चल रही है और जो सूर्य की किरणें हैं, वो सूर्य की किरणें मुझे गर्मी दे रही है, यानी कि ना तो मुझे सर्दी लगती है, और जो एयर्स बाउंसी, और जो हवा है वो धीरे धीरे हवा चल रही है, तो मुझे ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती है। आर ऑफ एडवांटेज टू मी, इसका मेरे को बहुत एडवांटेज है। एंड द अर्थ फेस अपवर्ड फॉर माई इंस्पेक्शन, एंड द अर्थ फेस अपवर्ड फॉर माई इंस्पेक्शन, और जो धरती का मुंह है, अर्थ फेस का मतलब होता है जो धरती का मुंह है, अपवर्ड फॉर माई इंस्पेक्शन, ऐसे लग रहा है जैसे मैं उसका निरीक्षण कर रहा हूँ। कि भाई जो धरती है, उस पेड़ के ऊपर मैं बैठा हूं, तो ऐसा लग रहा है कि मैं इस धरती का इंस्पेक्शन कर रहा हूं, यानी इस धरती का मैं निरीक्षण कर रहा हूं। मैं उस धरती के ऊपर अपनी नजर रख रहा हूं कि कौन क्या कर रहा है। माई फीट आर लॉक्ड अपॉन द रफ बार्क,
माई फीट आर लॉक्ड अपॉन द रफ बार्क। मेरे जो पेड़ है वो एक पेड़ की खुरदरी छाल में लॉक्ड, यानी उसमें फंसे हुए हैं, यानी कि मैंने अपने पैरों से उस पेड़ की खुरदरी छाल को पकड़ा हुआ है, उसके अंदर लॉक्ड है। देखो बार्क, BARK, बार्क, जो बार्क का वैसे एक मतलब होता है बार्क यानी भौंकना, और यहाँ पे जो बार्क है वो बार्क का मतलब है बाक। बाक का मतलब है जो पेड़ की खुरदरी छाल होती है, किसी पेड़ की जो ऊपर की खुरदरी छाल होती है उसको बोलते हैं बाक। आर साइलेंट रहेगा तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा बाक। रफ यानी खुरदरी। तो जो मेरे पैर है वो उस पेड़ की खुरदरी छाल के अंदर लॉक्ड है, मैंने कि मैंने उस पेड़ की छाल को अपने पैरों से पकड़ रखा है। इट टुक द वूल ऑफ क्रिएशन, और यही पेड़ पूरे क्रिएशन, यानी यहाँ क्रिएशन का मतलब होता है सृष्टि को, इस संसार के अंदर जो भी पशु पक्षी उन सभी को। इट टुक द वूल ऑफ क्रिएशन, इन्हीं पैरों से मैं दूसरे जीवों को भी जकड़ता हूँ, उनको पकड़ता हूँ। टू प्रोड्यूस माई फुट माई ईच फेदर, और जो मेरे पैरों को और मेरे पंखों को जो बनाया गया है, प्रोड्यूस यानी बनाना, उत्पन्न करना, तो जो मेरे पैरों को मेरे पंखों को बनाया गया है। नाउ आई होल्ड क्रिएशन इन माई फुट, तो मैं इन ही पैरों से सारी सृष्टि को पकड़ता हूँ, यानी कि मैं अपनी इस सृष्टि को, इस वर्ल्ड को, क्रिएशन को अपने पैरों के अंदर रखता हूँ। कि भाई यहाँ इन दोनों लाइनों का कहने का मतलब है कि टू प्रोड्यूस माई फुट माई ईच फेदर, नाउ आई होल्ड क्रिएशन इन माई फुट, कि मेरे पैरों को और मेरे पंखों को बनाया ही इसलिए गया ताकि मैं इस क्रिएशन को, इस संसार को अपने पैरों में रख सकूं, यानी कि मैं जिसे चाहूं मैं उसे पकड़ सकूं। और फ्लाई अप एंड रिवॉल्व इट ऑल स्लोली, एंड फ्लाई अप, और ऊपर उड़ता हूं, एंड रिवॉल्व इट ऑल स्लोली, और इसके चारों तरफ आराम से धीरे धीरे घूमता हूं। यानी कि बाज क्या करता है, बाज ऊपर तक उड़ता है और फिर वो उसकी जो उड़ान होती है वो एकदम स्लोली होती है, एकदम धीरे धीरे होती है, तो वो तेजी से उड़ता नहीं है। तो ऐसे लग रहा है, वो तो कह रहा है कि भाई मैं धीरे ऊपर की फ्लाई ऑफ, ऊपर की तरफ उड़ रहा हूँ, एंड रिवॉल्व इट ऑल स्लोली, और इसके चारों तरफ चक्कर लगाता हूँ, यानी कि पृथ्वी का चारों तरफ चक्कर लगाता हूँ और ये इंस्पेक्शन करता हूँ, जांच करता हूँ कि कौन क्या कर रहा है। I kill where I please. I kill where I please because it is all mine. I kill where I please. I kill where I please. मैं जिसे चाहूँ उसे मार सकता हूँ। प्लीज यानी खुशी से, कि भाई मैं जिसे चाहूँ मैं उसे खुशी खुशी मार सकता हूँ। इट इज ऑल माइन, ये सब कुछ मेरा है, यानी कि भाई ये मेरा अधिकार है कि मैं जिसे चाहूँ मैं उसे मार सकता हूँ। My manners are tearing of heads. My manners are tearing of heads. और मेरा जो मैनर है, मेरा जो मैनर यानी व्यवहार, My manners are tearing of heads. मेरा जो व्यवहार है वो सिर को फाड़ने का है। किसका है? मेरा व्यवहार सिर को फाड़ने का है, यानी कि मैं जिसे चाहूँ मैं अपनी चोंच से उसके सिर को फाड़ सकता हूँ। यानी यह जो बाज के कहने का मतलब है कि भाई मैं जिसे चाहूँ मैं उस जीव को, उस पक्षी को पकड़ के उसका सिर फाड़ सकता हूँ, उसका मैं शिकार कर सकता हूँ। द अलॉटमेंट ऑफ डेथ, द अलॉटमेंट ऑफ डेथ, और मैं मौत को अलॉट करता हूँ, यानी मैं मौत बांटता हूँ। क्या बांटता हूँ? मौत। यानी कि भाई मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं जिसे चाहूँ मैं उसको खुशी खुशी मार सकता हूँ और मैं मौत को बांटता हूँ। द अलॉटमेंट ऑफ डेथ, मैं मौत को बांटता हूँ, यानी कि मैं जिसे चाहूँ मैं उसे मौत दे सकता हूँ। फॉर द वन पाथ ऑफ माई फ्लाइट इज डायरेक्ट, फॉर द वन पाथ ऑफ माई फ्लाइट, जो मेरी फ्लाइट, मेरी उड़ान का रास्ता इज डायरेक्ट, वो सीधा है। मेरी उड़ान का रास्ता कैसा है? एकदम सीधा, डायरेक्ट। यहाँ सीधे का मतलब है कि भाई मैं जिस पक्षी को देख लेता हूँ मेरा जो मन हो जाता है, जो पक्षी मुझे अट्रैक्ट कर देता है कि भाई इसका मुझे शिकार करना है, तो फिर मेरी उड़ान उसकी तरफ सीधी होती है। यानी कि मैं बीच में ये नहीं देखता हूँ कि बीच में कौन आने वाला है, क्या होने वाला, इन चीज़ों की मैं परवाह नहीं करता हूँ। जो मेरी उड़ान होती है
मेरी जो मंजिल होती है वो डायरेक्ट होती है। मैं जिसे चाहूँ मैं उसका शिकार कर सकता हूँ। थ्रू द बॉन्ड्स ऑफ द लिविंग, और थ्रू द बॉन्ड्स ऑफ लिविंग, जो लिविंग का मतलब होता है जिंदा, बॉन्ड्स यानी हड्डियां, कि भाई जो मेरी उड़ान है वो सीधी होती है और उन जिंदा पक्षियों की हड्डियों से, नो आर्गुमेंट असर्ट माई राइट, कोई भी आर्गुमेंट का मतलब विवाद या तर्क, तो कोई भी तर्क मेरे इस अधिकार को असर्ट नहीं कर सकता है, कम नहीं कर सकता है या फिर छीन नहीं सकता है। कि भाई ऐसा कोई तर्क नहीं है कि जो मेरे इस अधिकार को मुझसे छीन ले, या फिर इसके ऊपर कोई तर्क दे कि भाई तुम ऐसे पक्षियों का शिकार नहीं कर सकते हो। तो ये मेरा राइट है, ये मेरा अधिकार है कि मैं जिसे चाहूं मैं उसे मार सकता हूं, ये मेरा अधिकार है। The such is behind me, the sun is behind me, सूर्य मेरे पीछे है, यानी कि जिस पेड़ के ऊपर मेरा नेस्ट, मेरा घोंसला है, उसके पीछे से सूरज उगता है, सूर्य उदय होता है। एंड नथिंग हैज चेंज सिंस आई बिगन, और जब से मैंने शुरुआत की है, यानी कि भाई जब से मैं इस दुनिया में आया हूं कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। नथिंग हैज चेंज्ड, कुछ भी नहीं बदला है। सिंस आई बिगन, जब से मैंने शुरुआत की है, कि भाई जब से मैंने शुरुआत की है तब से कुछ भी नहीं बदला है। माई आईज हैज परमिटेड टू चेंज, मेरी आंखें, हैज परमिटेड टू चेंज, मेरी आंखें जो है वो इस बदलाव को परमिटेड करती है, यानी उसको स्वीकृति देती है। आई एम गोइंग टू कीप इट लाइक दिस, मैं इसको ऐसे ही रखना चाहता हूं। यानी कि जो ये बदलाव है, जो ये मेरा अधिकार है, मेरा जो एकाधिकार है कि मैं जिस पक्षी को चाहूं मैं उसका शिकार, उसका प्रे, उसका हंट कर सकता हूं। तो आई एम गोइंग टू कीप इट लाइक दिस, मैं इसको ऐसे ही रखना चाहता हूं कि भाई जो भगवान ने, जो इस सृष्टि को जब क्रिएट किया गया था, तो जो मुझे पावर दी गई है मैं इस पावर को ऐसे ही रखना चाहता हूं, मैं इसको चेंज करना नहीं चाहता हूं। तो देखिए ये पॉइंट थी हॉक रस्टिंग, यानी कि यहाँ पे जो रस्टिंग है, रस्टिंग वर्ड का यहाँ पे मतलब है रेस्टिंग, यानी आराम से। किससे मतलब है? आराम से। हॉक रेस्टिंग यानी कि बाज जो आराम कर रहा है। तो भाई पहली लाइन है, वहां पे जो बाज है वो अपने नेस्ट के अंदर बैठा है, अपने नेस्ट के अंदर बैठा बैठा वो ये सोच रहा है। यानी कि इस पोइम के अंदर एक बाज को बात करते हुए दिखाया गया है कि भाई एक बाज जो होता है वो कैसे बात करते हुए अपने बारे में क्या सोचता है। तो उसको प्राउड हो रहा है कि भाई मैं जिसे चाहूं मैं उसका शिकार कर सकता हूं, मेरा अधिकार है, मेरा कोई शिकार नहीं कर सकता। देखिए आपने वो बात सुनी होगी कि एक बाज जो होता है वो सबसे ऊंची उड़ान भरता है, लेकिन कुछ वर्षों बाद में उसकी चोंच ज़्यादा मुड़ जाती है, उसके जो पंजे होते हैं वो भी बूढ़े हो जाते हैं, उसके जो पंख होते हैं वो भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि उस बाज को किसी पहाड़ी या किसी ऊंचे स्थान पर बैठ के अपनी चोंच को तोड़ना होता है, अपने पंखों को तोड़ना होता है, और अपने जो उसके क्लॉज पंजे होते हैं उनको तोड़ना होता है। फिर उसके नए पंख, पंजे और चोंच आती है। तो फिर एक वो उस दर्द से गुजरता है, और उस दर्द से गुजरने के बाद में जो उसको जीवन जीने का जो मज़ा है वो इस पोइम के अंदर बताया गया है। किसमें बताया गया? इस पोइम के अंदर। वो कह रहा है कि भाई मैं इस पेड़ की सबसे टॉप पर बैठा हूँ, अपना घोंसले में सबसे टॉप पर बैठा हूँ, और मैं ये झूठे सपने नहीं देख रहा हूँ, मैं झूठे सपने नहीं देख रहा हूँ। मेरे जो हुक्ड हेड, मैं अपनी चोंच में और मेरे पैरों में मैं हर किसी को फंसा सकता हूँ, यानी मैं हर किसी को जकड़ सकता हूँ, और मैं जिसे चाहूँ, यानी कि मैंने न जाने कितने ही पक्षियों को मारा है, उनका शिकार किया है और उनको खाया है। और इस पेड़ के ऊपर बैठने की जो सुविधा है वो कहीं पर भी नहीं है। इस पेड़ के ऊपर बैठने के बाद में ऐसे लगता है कि जैसे मैं इस पृथ्वी का इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, इस धरती का मुंह मेरी तरफ है और मैं इस पूरी धरती के ऊपर अपनी नज़र रख रहा हूँ कि भाई कौन क्या कर रहा है, और फिर जिसे मैं चाहूँ मैं उसका शिकार कर सकता हूँ। और जो मेरे पंख हैं, मेरे पंजे हैं, इनको बनाया ही इसलिए गया है ताकि मैं इस सृष्टि को, इस क्रिएशन को
अपनी पैरों के अंदर रख सकूं। यानी कि यहाँ पे वो अपने आप पे घमंड कर रहा है, प्राइड कर रहा है कि भाई जो मेरे पंख मेरे पंजे हैं वो सबसे बेहतर है, उनके जैसा कोई नहीं है। तो ये पोइम थी टेड ह्यूजेस की हॉक रस्टिंग। आई होप ये जो हमारा एक्सप्लेनेशन था आपको समझ में आया है, आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, ये पोइम आपके लिए अच्छी है, आपके लिए यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।